आर्टिकल्स क्या क्या है? आर्टिकल्स में ए, एन और द, ए एन द। और उसके अलावा और एक है जो कि हम लोग ओमिटेड या नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। ठीक है, तो हम लोग आर्टिकल को ए एन द को क्या करेगा, दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल, और एक हो गया इनडेफिनिट, इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल किसको बोलता है? डेफिनिट आर्टिकल द को बोलता है, और इनडेफिनिट आर्टिकल क्या को बोलता है? ए और एन को। ठीक है, ये डेफिनिट और इनडेफिनिट क्यों बोलता है बोलने से अभी हम लोग एग्जांपल से समझेगा इसको। और ए और द को कैसे यूज करता है हम लोग? यूजुअली इसको वोवेल साउंड और इसको कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, स्पेलिंग जो भी हो हम लोग क्या से देखना है, उसको साउंड से जज करेगा हम लोग। ओके, तो डेफिनिट और इनडेफिनिट कैसा बोलता है बोलने से? डेफिनिट जो क्या है, जो डेफिनिटनेस को दिखाएगा ना, क्या वो सच में नहीं, या उसका जो भी है डेफिनेटनेस को दिखाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल चलो हम एक एग्जांपल में बोला है, आई प्लांटेड ए ट्री ना लास्ट ईयर। आई प्लांटेड ए ट्री लास्ट ईयर, हम एक गच्छी लगाए लास्ट ईयर को, तो ये एक गच्छी है, एक डेफिनिट गच्छी को नहीं बोल रहे ना। अभी देखिए इसको ज्वाइन करके यही सेम सेंटेंस को कंटिन्यू करने से अभी बोलेगा द ट्री हैज नाउ ग्रोन बिग। अभी देखो हम लोग फिर द को यूज कर रहे हैं। आई प्लांटेड ए ट्री लास्ट ईयर, ये एक डेफिनिट गच्छी नहीं था अभी, जब लेकिन क्या है कि वही गच्छी जो बड़ा हो गया, इसमें डेफिनिटनेस आ रहा है ना, एक गच्छी का वो जो गच्छी बड़ा हो गया उसका बारे में बात कर रहा है, इसलिए द ट्री हैज नाउ ग्रोन बिग ये आ गया ना। और इसमें भी ये भी लिख सकते हैं। अभी और एक एग्जांपल देखिए, और एग्जांपल देखिए, माय सिस्टर हैज टू कंप्यूटर्स ना, ए पीसी, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर जो बड़ा वाला कंप्यूटर होता है, एंड ए लैपटॉप। ठीक है, ये तो मतलब एक ही पीसी का बारे में बोल के बात नहीं कर रहा है, ये एक पीसी है लेकिन और एक लैपटॉप है, एक पर्टिकुलर पीसी है, पर्टिकुलर लैपटॉप के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग अभी देखिए, द पीसी इज क्वाइट ओल्ड बट द लैपटॉप इज ब्रांड। अभी देखिए, अभी यहाँ पे सिर्फ ए लगाया था क्योंकि हम लोग को वो पीसी और ये एक लैपटॉप है बोल के, एक पर्टिकुलर पीसी है बोल के नहीं था ना, एक जो भी है एनी पीसी एनी लैपटॉप था उसका पास। लेकिन अभी हम लोग को पता चल गया क्या वही पीसी है जो वही लैपटॉप है, लेकिन पीसी जो पुराना हो गया और लैपटॉप जो अभी तक नया है। तो इसमें क्या है, एक डेफिनेटनेस का पता चल रहा है ना, इसमें डेफिनेटनेस का पता चल रहा है। और जब हम इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको मतलब उसका डेफिनेटनेस पता नहीं है उसको, एक लैपटॉप है एक पीसी है, जस्ट उतना में इसको बताया है। समझ गया? अभी इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, यू कैन यू ओपन द विंडो। कैन यू ओपन द विंडो बोलने से क्या है, वो विंडो को जो डेफिनिट विंडो है उसको ओपन करो। कैन यू ओपन ए विंडो बोलने से क्या है, जो भी एक विंडो को ओपन करो। समझ गया द और ए का डिफरेंस? ये है डेफिनिट और इनडेफिनिट का मीनिंग। इसको सब समझ गया होगा? नहीं समझा बोलने से पूछो। हाँ, सब समझ गया ना। और क्या है कि आर्टिकल जो हमेशा क्या लगेगा, आर्टिकल पहले आएगा, उसका बाद एडजेक्टिव प्लस नाउन। एग्जाम्पल, ही इज ए टॉल बॉय ना, ये क्या है, एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन हो गया। शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, क्या आ गया, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। तो हमको यस क्या पता चला है, आर्टिकल क्या होगा, एडजेक्टिव का आगे में आएगा। ओके, तो यहाँ में हम लोग लिख सकते हैं ए और एन क्या होगा, इसका यूज कब करेगा हम लोग, इसका यूज कब करेगा, टू टॉक अबाउट ए पर्सन और थिंग्स unknown to listener। ठीक है, और द का यूज कब करेगा, टू टॉक अबाउट ए पर्सन और थिंग्स नॉन टू लिसनर। तो प्रीवियस एग्जांपल में हम लोग देख लिया क्या था, जो ट्री को पास बता रहा था
लास्ट ईयर एक गच्छी लगाया है, तो उसका बारे में पता नहीं था, तब अभी फिर से वो ट्री का बारे में बात कर रहा है, तो उसको पता चल गया लिसनर को, इसलिए वहां में द ट्री हैज नाउ ग्रोन बिग वो बताया ना। वैसे सेकेंड वाला एग्जांपल में भी देखा है हम लोग, ए पीसी एक लैपटॉप बोला था, तब तो लिसनर को पता नहीं था किसका बारे में बात कर रहा है। जब पता चल गया वो पीसी और लैपटॉप सेम लैपटॉप और सेम पीसी है, तो क्या किया है हम लोग दा को लगाया है। तो इससे हम लोगों को क्या पता चल रहा है, ये डेफिनिट आर्टिकल है और ये इनडेफिनिट आर्टिकल है। ओके, तो चलिए इसका यूज को देखते हैं। अभी हम लोग क्या करेगा, अभी यूजेस को देखिए, कब कब आएगा, कहाँ कहाँ आएगा। चलिए यूजेस मत लिखिए, सिर्फ आर्टिकल दा, ये कहाँ पे आएगा, आर्टिकल दा, ठीक है। फर्स्ट कहाँ पे आएगा, दा कहाँ, सुपर, हम लोग आज दा का करेगा, कल ए का करेगा, परसों एन का करेगा, उसके बाद लास्ट में ओमिटेड आर्टिकल का करेगा। ओके, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री में फर्स्ट आएगा, देखिए द एग्जांपल, ही इज द मोस्ट हैंडसम बॉय, लिख दीजिए बॉय इन द क्लास। ओके, ही इज द मोस्ट हैंडसम बॉय इन द क्लास। द है ना, यहाँ में ए नहीं लिखना है। जब भी सुपरलेटिव डिग्री आएगा, सुपरलेटिव डिग्री हम फिर से ये नहीं बताएगा, आप लोगों को पहले करा दिया ना एग्जेक्टिव में, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। ये सुपरलेटिव डिग्री है। और एक एग्जांपल देख दीजिए, शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द फैमिली, और क्या है, दिस आर द हॉटेस्ट चिली इन द वर्ल्ड। ओके, तो सुपरलेटिव डिग्री में द आता है, ऊपर का मीठा रहा। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में कंपैरिजन करेगा, कंपैरिजन, और कंपैरिजन में आप यूजुअली देखिएगा हम लोग क्या से करता है, ऑफ द टू, ये सेंटेंस में यूजुअली आता है ऑफ द टू। जैसे कि ये अभी एग्जांपल, ही इज दैश, चलिए दैश टॉलर ऑफ द टू बॉयज, तो यहाँ पे क्या आएगा, ही इज द टॉलर ऑफ द टू बॉयज। सेकेंड में, शी इज द मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर्स, ठीक है। और लिखिए द higher we go the cooler we feel, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखा है, कंपैरिजन में भी दा का यूज होता है। अभी नेक्स्ट, चलिए यहाँ नीचे में लिख रहा है, इसको मीठा दे रहा है, हाँ मीठा देगा। चलिए नेक्स्ट है कंट्री या सी, कंट्री, सी, आइलैंड या रिवर्स। कंट्री में भी क्या है, द इंडिया आता है क्या, द इंडिया नहीं आएगा। जो कंट्री में क्या लगता है, स्टेट, यूनियन, रिपब्लिक, ये सब जहाँ आएगा वहां पे आएगा, ठीक है। सी में कुछ ये भी आता है, जैसे कि बे, गल्फ, ये सब क्या है, सी से रिलेटेड है ना, तो ये सब में भी क्या आएगा, द आएगा, ठीक है। और आइलैंड तो जानता है, रिवर एग्जांपल में क्या है, द गंगेस ना। चलिए आइलैंड का, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ओके, एसएसबी देखिए, अभी ये जो रिसेंटली एसएसबी हुआ था एग्जाम, उसमें ये था, क्या बोलता है, एमटीएस वाला में एक क्वेश्चन था मेरा, ये यहाँ में जो है उसमें सेट बी में है, सेट बी का क्वेश्चन है, वो 10 नंबर में था। द वाटर ऑफ, ये एसएसबी का है, हाँ एमटीएस का था, एमटीएस, द वाटर डेस गंगेस नेवर गेट्स पोल्यूटेड। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे था द ए, और ई ऑप्शन में था एन, सी में ए, और डी में नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, अभी का रूल का हिसाब से द गंगा, ओके, या तो द सतलुज, द ब्रह्मपुत्र। ओके, ये समझ में आया ना। चलिए अभी कंट्री का आप कुछ एग्जांपल लिख लीजिए। एग्जांपल क्या है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द रिपब्लिक ऑफ चाइना, और भी बहुत सारा है, द यूएई ना, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स है इसका, यूएई, द यूएसएसआर, ये तो अभी नहीं है, अभी रशिया बन गया टूट के। ये था, क्या था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक था इसका होल नेम, लेकिन भी अभी आपको पता चल गया होगा, सब में द आता है, ठीक है। सी का तो जानते हैं, द एटलांटिक ना, द पैसिफिक, द आर्टिक। बे में क्या है, द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। और यहाँ पे ये भी जोड़ लीजिए, माउंटेन्स
माउंटेन्स भी जोड़ लीजिए, माउंटेन्स, माउंटेन्स में भी क्या आएगा, द आएगा, जैसे कि द हिमालयास, द एल्प्स, एल्प्स जो कहाँ पे है, एल्प्स जो यूरोप में है, ठीक है। और द रॉकीज, रॉकीज कहाँ पे है, रॉकीज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए में है रॉकीज जो, ठीक है। ये यूरोप में है, ये यूएसए में है, और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में है, ओके। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। यहाँ में लेकिन एक केच है माउंटेन वाला में, आदमी लोग कंफ्यूज हो जाता है। जो पीक होगा ना, माउंटेन का पीक, माउंटेन का पीक में फिर क्या होगा, नो आर्टिकल, माउंटेन का पीक में क्या होगा, नो आर्टिकल। एग्जाम्पल सर नो आर्टिकल मतलब? नो आर्टिकल मतलब कुछ नहीं डालना है आपको वहाँ में। जैसे कि अभी रुकिए, अभी हम देख रहे हैं एक एग्जांपल देखिए। माउंट एवरेस्ट, एक पीक है ना, माउंट एवरेस्ट इज दिस हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो ये तो माउंटेन रेंज नहीं है ना, एक पीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। और इज द पीक इन द वर्ल्ड, ये समझ गया ना। पे आर्टिकल कुछ नहीं लगेगा, नो आर्टिकल। आपको यहाँ में द माउंट एवरेस्ट नहीं लिखना है, ओके। और एग्जांपल क्या है, पीक क्या क्या है, माउंट केटू ना, माउंट आबू, ये सब आगे में आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। तब तो जो माउंटेन का रेंजेस है ना, रेंजेस, जो माउंटेन का रेंजेस है वहां पे आर्टिकल द लगेगा। और जो पीक है, एक माउंटेन का पीक है, उसमें आर्टिकल नहीं लगेगा, ओके। अच्छा सर, तो द हिमालय तो बोल सकता है ना? हाँ, द हिमालय बोल सकता है, द एल्प्स बोल सकता है। वही जो द हिमालय, द एल्प्स लोग क्या है, एक माउंटेन का, वो एक माउंटेन रेंज है ना, बहुत सारा माउंटेन है उसमें इसलिए द लगा सकता है वो कंडीशन। लेकिन जब एक माउंटेन, ये सिर्फ एक एवरेस्ट का बात कर रहे हैं ना, एक केटू, माउंट आबू, माउंट, और क्या है, कंचनजंगा ना, माउंट कंचनजंगा भी आ जाएगा, कंचनजंगा, ये सब में आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन जो यहाँ में हिमालयस हो गया, हिमालयस, एल्प्स, रॉकीज, ये सब में क्या लगेगा, समझ में आ गया अभी? हाँ सर, समझ गया। हाँ, तो नेक्स्ट में देखिए, जियोग्राफिकल डायरेक्शन, यहाँ भी हम लोग क्या लगाएगा, द लगाएगा, जैसे कि द इक्वेटर, द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल, ठीक है। लेकिन अभी फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल दे दिया बोलने से यहाँ पे द लगेगा, नहीं लगेगा सर। हाँ, यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया दे दिया तभी भी नहीं लगेगा, साउथ इंडिया या तो साउथ एशिया दे दिया तभी भी नहीं लगेगा, ठीक है। जो ज्योग्राफिकल डायरेक्शन है उसमें सिर्फ लगेगा, ओके। अभी इसको एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो आगे में डैश है, डैश शिलोंग इज डैश स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया, डैश कानपुर इज डैश मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। इसमें कहाँ पे द लगेगा, कहाँ पे नहीं लगेगा, आप लोग करके देखो। तो सर शिलोंग इज द स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। यहाँ पे नहीं लगेगा ना सर, आगे में द नहीं लगे। हाँ, सही बोला है आप, इज द स्कॉटलैंड ऑफ, यहाँ पे नहीं कानपुर में लगेगा। आगे में नहीं लगेगा, और द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी यहाँ ये वाला में बोलिए तो, तब तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे द लगेगा सर इसमें। हाँ, यहाँ पे लगेगा, ओके। तब तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट में आ जाता है। नेक्स्ट टाइप में, नेक्स्ट रूल में क्या है, होली बुक्स और स्क्रिप्चर्स। होली बुक और होली स्क्रिप्चर्स का आगे में भी क्या आता है, द आता है, ठीक है। द होली बाइबल, द कोई जगह में EETA भी लिखता है, GITA भी लिखता है, द रामायण, ठीक है, द आएगा यहाँ में। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिख दिया दिस रामायण वाज रिटन बाय दिस वाल्मीकि, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे द कहाँ पे आएगा और कहाँ पे बाइबल का बात आएगा सर? यहाँ पे द आएगा, रामायण का आगे नहीं आएगा सर। नहीं, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ना जो होली बुक है, जो भी होली बुक है ना, उसका आगे में द आएगा। द रामायण वाज रिटन बाय, यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझ सकता है, ऑथर नेम ना, ऑथर का नेम का आगे, जैसे कि वेद। सर कोई भी ऑथर का आगे नाम नहीं आएगा, मतलब दा नहीं आएगा सर। हाँ, जब ये होली स्क्रिप्चर का साथ में जब आ रहा है तब नहीं आएगा, ओके। ठीक है सर। इसमें इससे रिलेटेड है
न्यूज़पेपर्स का आगे भी द आएगा। द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, उसके बाद द अरुणाचल टाइम्स। ओके, सर तो दा कहाँ में आएगा सर? सिर्फ ये होली बुक और स्ट्रक्चर में आएगा सर? नहीं वही क्या काम में आएगा आप बता रहे ना। ये हाँ। अभी न्यूज़पेपर में भी आएगा, होली बुक में भी आएगा, और आगे भी बताए ना हाँ माउंटेन रेंजेस में आएगा। अभी वो कंटिन्यू कर रहा है, अब कहाँ में आएगा देखते रहिए। ठीक है सर। हम क्लास खत्म होने के बाद फिर से एक बार ये कर देगा, रिपीट कर देगा कहाँ में आएगा। ठीक ठीक है है सर, ठीक है। नेक्स्ट में हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जैसे कि द रेड फोर्ट, द ताजमहल, द राष्ट्रपति भवन, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट में इसमें तो कुछ ये नहीं है। द आईफिल टावर जो भी लिख सकते हैं आप, यहाँ में हिस्टोरिकल बिल्डिंग जो भी है। द लीडिंग टावर ऑफ पीसा ना। नेक्स्ट में है हेवनली बॉडीज क्या है? द मिल्की वे, द अर्थ, द यूनिवर्स। क्या सर रुकिए लिख रहे हैं सर, रुको। रुकिए, हम लिख देगा। नहीं सर, ऊपर का हो गया सर, नीचे का लिख रहे हैं। नीचे तो का द मून भी होगा क्या सर? हाँ, मून भी होगा, द मार्स भी होगा, द प्लेटो, द स्टार्स, जो भी हेवनली बॉडी होगा उसमें द आएगा। ठीक है, हाँ सर, ठीक है सर, हो गया सर। जो भी हेवनली बॉडीज होगा वहाँ पे द आएगा। और द क्या को रिप्रेजेंट करेगा? प्रेजेंटिंग क्लास या पोजीशन ऑफ ए पर्सन। एग्जांपल द पुअर जब बोलेगा मतलब एक पूरा क्लास को बोल रहा है, जितना भी गरीब है। ठीक है, द रिच मतलब जितना भी रिच है, द वीक मतलब जितना भी वीक आदमी है, वीक तबके का है। मतलब ये एक पूरा क्लास को जब द आता है तब ये पूरा क्लास को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, द पुअर, द रिच, द वीक। सर ए आने से वो इंडिविजुअल हो जाएगा क्या सर, पर्टिकुलरली? हाँ, ए आने से पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल आएगा। अब ये जब हम शुरू में आपको ये डेफिनिट और इनडेफिनिट के बारे में बता रहा था ना, वही चीज यहाँ हाँ पे सर। अप्लाई हो रहा है। द पुअर जब हम लोग बोल रहे हैं तब मतलब एक ग्रुप को, और ए जब बोल रहे हैं मतलब एनी। ठीक है, ठीक है सर। तो और एक स्ट्रक्चर है, देखिए नाउन who, which, that, जो भी आता है इसके साथ ना, इसका आगे में क्या आएगा? द। फॉर एग्जाम्पल, is the person who stole my purse. This is the book which I was looking for. ठीक है, नेक्स्ट। आज टाइम भी खत्म हो गया, लेकिन एक लास्ट देख लीजिए। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, द पियानो, द गिटार, और जितना भी है आप लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, इसमें भी कंफ्यूज होता है। एक एग्जांपल देखिए, सी प्लेस दिस गिटार, ही हैज बॉट दिस गिटार। इसमें देखिए अभी द कहाँ पे आएगा? सर नीचे वाला में ही बोट द गिटार होगा क्या सर? ही हैज बॉट, ऊपर का पता नहीं सर। यहाँ पे दा सर, यहाँ पे द आएगा। ठीक है, और यहाँ पे ए आएगा। ओके, कि ये मतलब एक गिटार को जो भी इंस्ट्रूमेंट को जब प्ले कर रहा होगा या तो उसका यूज कर रहा होगा, उसमें द आएगा। ठीक है, लेकिन ये जस्ट खरीद रहा है ना, ये तो गिटार जो जस्ट एक मतलब एक आर्टिकल जैसा है, ये आ रहा है मतलब ना, यहाँ पे मतलब जो भी खरीद सकता है। तो एक जब ये, लेकिन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को भी यहाँ पे खरीद रहा है ना, उसका यूज नहीं कर रहा है, तो जब यहाँ पे यूज कर रहा होगा तब द आएगा, और यहाँ पे ए। ओके, चलिए हम लोग क्या क्या देखा था एक बार रिकेप कर देगा जल्दी से। आर्टिकल क्या था? डेफिनिट और इनडेफिनिट। डेफिनिट में क्या था? डेफिनिट में द, और इनडेफिनिट में ए एन। तो एग्जांपल में क्या देखा था? जब भी एक चीज के बारे में जब उसको एग्जैक्टली पता नहीं होगा तो ए और एन यूज होगा, और वो जब डेफिनिट चीज के बारे में पता होगा तब द यूज होगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग बोला था आई प्लांटेड ए ट्री लास्ट ईयर, उसके बाद द कब यूज हुआ था? सेकेंड सेंटेंस में, द ट्री हैज नाउ ग्रोन बिग। मतलब सेम चीज जब जान गया वही अच्छी है बोल के, तब हम लोग द को यूज किया। ओके और क्या है? एग्जेक्टिव प्लस नाउन का आगे में आर्टिकल जो आता है। ठीक है, ये देखा था। उसके बाद उसका यूज को देखा था। फर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री में फर्स्ट यूज होता है। सेकेंड में कंपेयर करते समय। थर्ड में कंट्री, सी, माउंटेन, बे और गल्फ ना, ये सब देखा था। फोर्थ में ज्योग्राफिकल लोकेशन।
फोर्थ में और फिफ्थ में होली स्क्रिप्चर्स, होली स्क्रिप्चर्स। उसका बाद न्यूज़पेपर थर्ड में, और उसका बाद हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, उसका बाद हेवनली बॉडीज का बाद क्लास को डिफाइन करने के लिए क्या था, द पुअर, द रिच, RICH रिच, ठीक है। और लास्ट में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। चलिए कल हम लोग फिर से देखेगा, आज पूरा खत्म नहीं हुआ है, खत्म हो जाएगा।